से अश्वमेध पर्यंत। हमारे यहाँ उस कर्म कांड की परंपरा नहीं है। कोई ये व्यक्ति कहे कि मैं अश्वमेध करा दूंगा हम लोगों में से, तो मैं समझता हूँ ये अति साहस है। अश्वमेध तो छोड़ दीजिए, दर्श और पौर्णमास कराना आसान नहीं है। पौर्णमास कल हम कराएंगे बड़ी सरल विधि से, 3 आहुतियाँ देकर कर देते हैं, पूर्णिमा की आहुतियाँ। दर्श अमावस्या की 3 देकर छोड़ देते हैं, किंतु इतना सहज नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। मैं बात कर रहा था अश्वमेध की, और इस अध्याय में जो मंत्र हैं इनमें पशुओं की प्रवृत्ति का वर्णन है, पक्षियों की प्रवृत्ति का वर्णन है। पशु और पक्षियों की प्रवृत्ति जानने के लिए ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि आप अपनी कोठी के अंदर बैठे रहें और आप कहें कि मैं कुत्ते की मनोवृत्तियां समझता हूँ, कुत्ते की जो चेष्टाएं हैं मैं उन्हें समझता हूँ। सांप से बहुत दूर रहते हैं, आप उसके रंग को देखते ही भाग जाते हैं डर करके, चाहे रस्सी पड़ी हो रात में उस रस्सी से डर जाते हैं। तो क्या आप सांप की जो चेष्टाएं हैं, उसके जो हाव भाव हैं, उनको आप समझ सकते हैं क्या? या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बिना सांप को 10-20 बार 50 बार देखे और मैं ये जानता हूं कि ये सांप गुस्से में है या गुस्से में नहीं है, बताओ कौन कह देगा? नेवला है, बिल्ली है, अब वो प्रेम में है, जब वो प्रेम में है तो आपकी गोद में लटकती फिरती है आजकल। तो वो बाहर की ले रखी है ना कुछ बिल्लियां, लोग गोद में लिए फिरते हैं? और किंतु जब वो क्रोध में हो बिल्ली, कोई आपकी कितनी पालतू हो, जब क्रोध में हो, आपने देखा है कभी उसके मनोभावों को? आप जानते हैं वो नाराज हो गई तो आप पर आक्रमण कहाँ करेगी? नहीं जानते। उसे जानने के लिए आपको 10-20 बार बिल्ली की चेष्टाएं देखनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा जब प्रेम में होगी तो कैसे ये म्याऊं म्याऊं करती है, पूंछ को हिलाती है, आपके पांवों के बीच में आकर के बैठती है। और किसी दिन जब नाराज हो जाएगी आपको तब पता लगेगा जब आपकी गर्दन को दबोच लेगी, आपके हाथ को नहीं पकड़ेगी। ध्यान रखिएगा, कभी भूल करके ये गलती मत करना कि बंद कमरे में आप बिल्ली को छेड़ दें। यदि आपने बंद कमरे में बिल्ली को छेड़ लिया तो ध्यान रखना वो छलांग लगाएगी और आपकी गर्दन की जो ये हड्डी सी है ना, इसको दबोच लेगी, इसको पकड़ेगी और कहीं नहीं पकड़ेगी, आपको नीचे गिरा देगी एक झटके में। पर ये कौन जानेगा? वो जानेगा, वो समझेगा कि जिसने बिल्ली के साथ रह करके उसके व्यवहार को जाना और समझा है। अब इतना सारा ज्ञान कैसे हो? इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में सभी पशु पक्षियों के व्यवहार का उपदेश कर दिया, और उस व्यवहार के उपदेश में यहां बता दिया, देखो इसको इसलिए, इसको इसलिए, इसको इसलिए। एक एक मंत्र में कई कई चीजें बताई। मैं समय की सीमा हो रही है, मैं 1 मिनट में चाणक्य का एक उदाहरण देकर बात समाप्त कर दूं, ये अध्याय समझना आपको आसान हो जाएगा। चाणक्य ने राजा के लिए एक बात लिखी है कि राजा जब भोजन करे तो अपने भोजन से पहले उस भोजन का टेस्ट हो जाना चाहिए, उसका परीक्षण हो जाए कि इसमें विष तो नहीं मिलाया। आजकल भी होता है, आजकल भी होता है, चाहे हमारे राष्ट्राध्यक्ष हों या दूसरे हों, वो भोजन बनाने वाले किसी और का भोजन नहीं करते, उनके भोजन बनाने वाले यहीं से जाते हैं। बाहर से आ रहा है? अब जो बाइडेन आया उसके साथ कितने लोग आए थे, कितने लोग आए? आपकी तो कार में भी नहीं बैठा हो, उसकी कार भी वहीं से आई। आपके प्रधानमंत्री जाएंगे कहीं तो अपनी कार में बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंगाल में जाएं और बंगाल सरकार की दी हुई कार में बैठ कर चल दें, उसी में बैठेंगे जो उनकी दी हुई है, जो अपनी है। किसी राज्य में चले जाएं तो ये कुछ प्रोटोकॉल कहते हैं हम इन्हें, किंतु ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये जीवन रक्षा के लिए जरूरी तत्व है। चाणक्य ने लिखा है कि राजा, और संदर्भ छोड़ रहा हूं मैं, केवल इन पशुओं के बारे में बात, कि अपने भोजन का परीक्षण कराए। अब परीक्षण कैसे हो सकता है? उसने कहा कि देखो पक्षी ले आओ। एक पक्षी है चक्रवाक,
जिसे चकोर भी कहते हैं, चकवा भी कहते हैं, चक्रवाक कहते हैं, वो जोड़े में रहता है, चक्रवाक और चक्रवाकी है। यदि भोजन में विष मिला हुआ है तो चक्रवाक को उसके पास को लाओ, और जैसे ही वो अपनी आंखों से देखेगा उस भोजन को, चाणक्य लिखते हैं चक्रवाकस्य अक्षिणी विरज्येते, उसकी आंख के जो डोरे हैं ना लाल हो जाएंगी, आंख लाल हो जाएंगी। जैसे आप कहते हैं ना उसकी आंख के डोरे लाल हो गए एकदम। क्रोध में होते हैं हमारे, तो गुस्से में आने पर होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तब होते हैं। किंतु चक्रवाक यदि भोजन पर दृष्टि डाल ले, खाने के पदार्थों पर दृष्टि डाल ले और उसमें विष मिलाया किसी ने, सर्प का विष, तो क्या हो जाएगा? अक्षिणी विरज्येते, उसकी आंख लाल हो जाएंगी। म्रियते मत्त कोकिल, कोयल जो मत्त हो रही हो, ऐसी कोयल को दिखा दो जरा उस भोजन को, बस उसे देख करके ही गिर जाएगी। म्रियते मत्त कोकिल, जो मत्त कोकिल है उसे देख करके गिर जाएगी। तो ये जो पशु और पक्षियों की चित्त वृत्तियां हैं, उसका ज्ञान कैसे हो व्यक्ति को, उसका ज्ञान मेरे और आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना राजा या राजा के कर्मचारियों के लिए जरूरी है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ में जो कहीं व्यवस्था की गई थी, यूप गढ़ते थे और उनकी संख्या निर्धारित है, अलग अलग वृक्ष के होते हैं। इस वृक्ष के यूप के साथ कौन से पशु बंधेंगे, इसके साथ कौन से बंधेंगे, उनकी संख्या निर्धारित है। 600 पशु और पक्षी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और उन 600 में सांप भी होता है और शेर भी होता है। 600 में सांप भी है और शेर भी है, उसमें कछुआ भी है और मछली भी है। वो यज्ञशाला के पास में ऐसा लाइन में हैं लगे हुए एक तरफ, तो किस लिए हैं? वो केवल सिंबॉलिक हैं कि ये सारे उपयोगी हैं राजा के लिए, राज्य में उपयोगी हैं, इनका उपयोग करना चाहिए, ये समझाने के लिए वो रखे जाते हैं। और उनका वर्णन इस अध्याय में आया हुआ है, बता दिया है किसको किस लिए लें, सौरी बला का किस लिए लें हैं, और कौन सा कृष्ण ग्रीवा वाला कैसा है, कपिंजल को किस लिए लें, इसको किस लिए लें, और किस मौसम में इसका क्या व्यवहार होता है। ये पूरे अध्याय में 40 मंत्र हैं। अब 40 मंत्र समझ लीजिएगा, कभी किसी को पढ़ना सुनना हो, हाँ तो 40 दिन तो चाहिए ही चाहिए कम से कम उसको पढ़ने सुनने के लिए विस्तार से। तो आज का पाठ यहीं रोकते हैं, घी की 4 आहुतियां दीजिए। ये अध्याय बड़ा